सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ऊबर का वीडियो नहीं होने वाला है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से थोड़ा बात किया जाए। बहुत से क्वेश्चन चाहते हैं कि कॉलेजेस कौन से सिलेक्ट करना है, आजकल जॉब्स का क्या सिनेरियो है और पीआई का क्या है। तो आज सब कुछ कवर करने वाला हूँ। जॉब्स का बहुत से कंसर्न होते हैं जो अभी यहाँ कनाडा आने वाले हैं, आना चाहते हैं, या जो जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनका मेनली जॉब्स का कंसर्न होता है कि अभी आजकल जॉब्स नहीं मिला है। जितने वीडियोस देखते हैं उसमें यही बताते हैं सब लोग। ये सब कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। साथ में पीआई के हिसाब से आप कौन से साइड जाना चूज़ कर सकते हो ताकि आपको इजीली पीआई मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जॉब्स का बात करते हैं। आज से मैं जब 3-4 साल पहले आया था, 2019 में आया था, सितंबर इनटेक में, तब जॉब्स का इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। हाँ जी, तो मैं अगस्त में आया था, मुझे सितंबर में जॉब मिल गया था। सितंबर के फर्स्ट वीक में जॉब मिल गया था। अमेज़ॉन से मैंने स्टार्ट किया था पार्ट टाइम, और मुझे 20 आवर्स से ज़्यादा ही मिलता था, लेकिन मैं 20 आवर्स ही करता था। उसके बाद मोस्टली मैं जितने क्लासमेट थे सबको इजीली जॉब मिल गया था तब। तो तब मैंने 2 जॉब्स किए थे। जब मैं एकेडमिक ब्रेक था, मैंने अमेज़ॉन में भी किया और फुल टाइम दूसरी जगह भी किया था। तो मोस्टली मैं 60+ आवर हो जाते थे इजीली, और सभी का ऐसा सीन था। तब इजीली 2 जॉब्स मिल जाते थे। लेकिन अभी का सिचुएशन का बात करूँ तो मैं कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ले ऑफ मिला है, और अभी जो कुछ नए स्टूडेंट भी आए हैं जिनके मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, उनको जॉब मिल चुका है। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। जॉब मिल जाता है लेकिन ऑब्वियसली बात है टाइम लगेगा। तो जो अभी स्टूडेंट आए हुए हैं, जो मैं फ्रेंड्स हैं, उनको ऐसा नहीं है एकदम दिक्कत हुआ, लेकिन मतलब 2-3 महीने का स्ट्रगल होता है। स्टार्टिंग में आपको जॉब्स काफ़ी अप्लाई करने पड़ते हैं, तब जाके मिलता है। और मैं जो फ्रेंड्स हैं उनको जॉब मिल भी गया है अभी। और सब मोस्टली मतलब स्कार्बो में आते हैं, टोरंटो साइड में ही आते हैं। और साथ में एक और साइड भी है कि जो मैं कुछ फुल टाइम फ्रेंड्स हैं जो कि वर्क परमिट पे है, उनके आवर्स कम हो चुके हैं। एक फ्रेंड है जो कि बेल में काम करता है, टेक्नीशियन। उससे पहले 40-48 आवर्स मिलते थे, जब अब उसका आवर्स एकदम हाफ हो चुका है। 20 या 28 ही मिलते हैं, 24 ही मिलते हैं। तो इसका एक मेन रीज़न है कॉस्ट कटिंग। मोस्टली कंपनीज क्या करें आजकल, अगर उनको एक एम्प्लॉई मतलब अगर आप टेक्नीशियन का भी बात कर लेते हैं, अगर उससे मतलब 2-3 लाख का फ़ायदा नहीं होता साल का, तो उसको 50,000 देने में उनका नुकसान ही है। अगर 50K या उसकी सैलरी है टेक्नीशियन की, अगर जो आउटपुट है उससे अगर उससे ज़्यादा नहीं आ पाता, बिजनेस उनका ज़्यादा नहीं चलता, तो ऑब्वियस सी बात है वो निकाल ही देंगे। और ये दिक्कत सिर्फ स्टूडेंट्स या फुल टाइम जो वर्क परमिट पे है उनके लिए नहीं है। जो पीआर होके आते हैं इंडिया से, उनका ज़्यादा ही दिक्कत है, क्योंकि उनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता। चाहे वो 10 साल 5 साल का इंडियन एक्सपीरियंस लेके आते हैं, चाहे आईटी फील्ड में हो गया, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो गया, लेकिन यहाँ पे उनका ज़ीरो एक्सपीरियंस होता है स्टार्टिंग में। वो भी मतलब 3-4 महीने। एक ग्रुप है फेसबुक पे, इंडियंस इन टोरंटो, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। हर दूसरे दिन 4-5 पोस्ट होती हैं जो कि जॉब के लिए होता है कि हाँ हमें जॉब चाहिए, हमें इतना टाइम हो गया अभी तक जॉब नहीं मिला है। फैमिली के साथ आए हुए हैं वो लोग भी। तो देखो, नो डाउट कि कंट्री बहुत अच्छा है। आप यहाँ से पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। अगर आपके पास जॉब है ना, तो बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। तो बहुत से यूट्यूबर्स बोलते हैं कि यहाँ पे जॉब्स तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई भी नहीं है। जॉब्स यहाँ पे अनगिनत हैं। बस आपको उस फील्ड का होना चाहिए, राइट। आपका फील्ड वो होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगा। तो बेसिकली जॉब्स तो उतनी ही है जितनी पहले थी, या उससे ज़्यादा ही है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है कि जैसे कि जो इमिग्रेशन है ना, जो इमिग्रेंट्स है, उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जब मैं आया था 29 में इतने स्टूडेंट्स नहीं आते थे। अब माइग्रेशन रेट था उतना नहीं था। उससे पहले 2014 का ले लो, 2015, 2016 का ले लो, उस टाइम बिल्कुल ही कम था जो माइग्रेशन रेट था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है। पहले जहां जितने स्टूडेंट आते थे, लेट से 100 में से अगर 30 स्टूडेंट आते हैं, अब 100 में से 60 स्टूडेंट आते हैं। ट्वाइस हो चुका है, 2 टाइम्स हो चुका है इमिग्रेशन, राइट। और इसके साथ ही पहले 90% स्टूडेंट आते थे, लेकिन अभी क्या है, अब वर्क परमिट पे भी लोग आने लगे हैं, क्लोज वर्क परमिट पे। उसके बाद जो परसेंटेज है वो पीआर वाले भी शेयर करने लगे हैं, जो एज ए परमानेंट रेजिडेंट से लेके आते हैं इंडिया से। उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसीलिए जॉब्स कम नहीं हुई है, लोग ज़्यादा हो चुके हैं। और सब लोग क्यों बोले हैं कि जॉब्स कम है, इसका एक रीज़न है। जितने लोग आते हैं सब लो स्किल वाले जॉब्स पे ही फोकस करते हैं। सबसे पहले वहीं अप्लाई करते हैं जो सब इजीली मिल जाए। और जॉब सबसे ज़्यादा वहीं फिल होती है पहले, राइट। अगर 100 बंदा आता है, उसमें से 60-70 बंदा यही सोचेगा मैं वेयर हाउस में लग जाता हूँ, रेस्टोरेंट में लग जाता हूँ।
और जब जॉब्स नहीं होता है तो हाँ यही बोलते हैं कि जॉब्स नहीं है, बट वो कुछ डिफरेंट ट्राई नहीं करते, अपने फील्ड में ट्राई नहीं करते या कुछ स्किल लेवल जॉब्स ट्राई नहीं करते। तो जैसे कि आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइन आता है, आपको वीडियो एडिटिंग आता है, आप फ्रीलांसिंग यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी स्किल लेवल की। आपको फोटोग्राफी आता है, थोड़ा सा भी आइडिया है, आप इजीली आपको वो जॉब मिल जाएगा, पार्ट टाइम मिल जाएगा, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अगर आपको आती है ना तो यहाँ पे $250 पर आवर चार्ज करते हैं लोग। तो वो एक ये एडवाइस है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, आप वो जॉब्स ढूंढो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप इजीली कर सकते हो। बहुत पैसा मिलता है अगर आप उसको स्किल जॉब ट्राई करते हो ना। अगर आपको स्किल जॉब मिल जाता है, चाहे फ्रीलांसिंग हो गया या पार्ट टाइम में हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा है उसमें। और हाँ, जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं अभी या आने वाले हैं या कोई भी हो, चाहे वर्क परमिट हो या PR पे हो, मैं एक बात बोलूँगा कि 3 से 5 मंथ का आप बैकअप लेके चलो, ठीक है। आप अपने अकाउंट में उतने पैसे रखो कि यहाँ पे आके आपको दिक्कत ना हो, ताकि आप स्ट्रेस में ना जाओ इजीली। क्योंकि क्या होता है कि जब हम यहाँ पे आते हो ना, हमें जॉब ऑन द स्पॉट नहीं मिलता, तो हमें ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है, डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास अगर 3 से 5 मंथ का बैकअप है तो आप फ्री माइंड हो के जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, जॉब्स आप ढूंढ सकते हो, चाहे अपनी फील्ड में हो या कोई भी हो। आपको थोड़ा टेंशन नहीं होगा। और इसके साथ ही जब आप यहाँ पे आते हो ना, जो आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो एक गलती आप कभी भी मत करना, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो तो कभी भी उसका लिमिट इंक्रीज मत करवाना। मैं 500 था जब मैंने लिया था CIBC से, अभी तक 500 है। इसका एक रीज़न ये है कि आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं करोगे, आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे ना आप वो नहीं करोगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका 500 है तो ईज़िली आप उसको पे कर सकते हो। जो मैं क्यों बताया हूँ ये लिमिट इंक्रीज़ ना करने के लिए, क्योंकि मैंने खुद अपना 500 ही किया, अभी तक मैंने इंक्रीज़ नहीं किया। मैं 2500 तक इंक्रीज़ कर सकता हूँ, 3000 तक कर सकता हूँ। अब इसमें ये है कि अगर मैं 500 का क्रेडिट लिमिट है तो ऑब्वियस सी बात है मैं 2 से 300 ही खर्च करता हूँ मंथली। अगर मैं 1000 बढ़ जाता है तो मैं माइंडसेट उस हिसाब से हो जाए कि मैं 500-600 खर्च कर लेता हूँ, 2000 का करवा लेता हूँ उनकी, तो उस हिसाब से मैं माइंडसेट अलग हो जाएगा। तो मैंने 500 इसीलिए रखा है। आप लोग भी मतलब ट्राई करें ना, जितना कम होगा ना उससे आपके खर्चे बहुत ही कम होंगे। आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि अगर मेरे पास 500 का लिमिट है देन मैं 100-200 जैसे 300 खर्च कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप वो ईज़िली पे कर सकते हो। अगर आप 1000-2000 का लिमिट करवा लेते हो, अगर आपने 1000 मंथली खर्च कर दिया, 1500 मंथली खर्च कर लिया, इतनी आपकी इनकम नहीं होगी जब आपका पार्ट टाइम जॉब होगा, जब आप स्टूडेंट होगे। और इसके साथ ही बहुत से लोगों को मुझे मैसेजेस आते हैं कि क्या मुझे कनाडा आना चाहिए कि नहीं। तो मैं बताता हूँ किन लोगों को कनाडा आना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए। कनाडा सबसे बेस्ट कंट्री है 12th स्टूडेंट्स के लिए, जो 12th करके अभी आते हैं, क्योंकि उनके पास एक लंबा टाइम होता है अपने आप को सेटल करने का, मतलब यहाँ पे सेटल होने का, राइट। क्योंकि उनकी एज होती है तब 19-20, 18 से 20 रख लो, 19-20 रख लो, और 6-7 साल तक, अगले 6-7 साल तक अच्छे से वो सेटल हो सकते हैं। वही अगर कोई बीटेक करके आता है, जैसे कि मैं था, जब मैं आया था मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, मुझे सेटल होना ही, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे कैसे भी अगर सेटल होना है। लेकिन जो 12th करके आते हैं उनके पास होता है कि हाँ चलो अभी हम 3-4 साल 5 साल PR लेते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि हमें सेटल कहाँ पे होना है, यहाँ पे होना है या इंडिया में होना है। हम लोगों के पास ऐसा सीन है जो बीटेक करके आते हैं या मास्टर्स करके आते हैं या परमानेंट रेजिडेंसी लेके आते हैं, उनके पास उतना ऑप्शन नहीं होता। आप ऑलरेडी कंट्री छोड़ चुके हो, बैक होम छोड़ चुके हो और आपको नई कंट्री में सेटल होना है, तो आप कुछ और ऑप्शन या चॉइस लेके नहीं चल सकते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा सोचने का। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो अभी या आपने 12th पास आउट किया है या 12th में हो, 12th करने वाले हो और आपका प्लान है यहाँ आने का, तो ये कंट्री आपके लिए बेस्ट है। और हाँ, पैसा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बना सकते हो, इंडिया से ज़्यादा बना सकते हो। खर्चे हैं, स्ट्रगल है, लेकिन हाँ आपको मतलब आप समझ लो कि अगर आप जॉब करते हो, फुल टाइम जॉब करते हो, आप अपने मंथली सैलरी से एक लेटेस्ट आईफोन जाके ले सकते हो। ये इंडिया में नहीं है, बट कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पैसों के मामले में ये बेस्ट है। लेकिन अगर बाकी चीज़ों को हम कंसीडर करें, सुकून हो गया, लाइफस्टाइल यहाँ का ठीक है, बट कुछ भी हो हम इंडिया को मिस करते हैं, राइट। और कहीं कहना भी चाहिए। तो अब आते हैं PR वाले टॉपिक पे। मुझे यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं, 3.5 हो चुका है, मतलब 4 साल होने वाले हैं सितंबर और अगस्त में। 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी तक PR नहीं हुआ है। Tier 2 PR वाले में मिस कर दिया था मैंने। उसके बाद अभी जो पॉइंट्स हैं ना, अभी लेटेस्ट जो पॉइंट्स आया है, CIS का कट ऑफ पॉइंट आया है, CEC का, वो गया है जो एक्सप्रेस एंट्री होता है उसका
463 गया है और मैं 440 पॉइंट बने हैं 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और मुझे अभी मतलब थोड़ा माइंड में आया कि मैं आइल्स का जो एग्ज़ाम दिया था वो एक्सपायर हो चुका है 3 जुलाई को। आज 7 और 8 जुलाई है। तो आप किसी भी सिटी में जाओ, किसी भी कॉलेज जाओ, किसी भी पॉइंट्स में जाओ, जॉब तो आपको अल्टीमेटली मिल ही जाएगा। ऐसे नहीं कि जॉब मिलेगा नहीं आपको 3 साल तक या 2 साल तक, 1 साल तक, 1-2 महीने का स्ट्रगल होता है लेकिन आपको मिल जाता है। हाँ, आप जितना ज़्यादा नेटवर्किंग कर सकते हो उतना करो। आप अलग अलग जॉब्स पोर्टल होते हैं ना, उनको सब्सक्राइब करो। जॉब्स अलर्ट्स आते हैं जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगा किस किस में मैंने किया है। मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं कंप्यूटर टेक्नीशियन का, कंप्यूटर एनालिस्ट का, बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड बहुत सारे मेल्स आते हैं मुझे जॉब्स के। तो आप इन सब पे जाके सब्सक्राइब कर लें। तो अभी अगर आप कनाडा आने वाले हो ना, तब स्टडी के बाद बेस्ट है अभी सस्कैचुअन बेस्ट है, मतलब पीएनपी के लिए। क्योंकि मैं एक कलीग है जो कि वहाँ से 6 मंथ में पीआर हो गई थी और फिर अभी यहाँ आई है पीआर होने के बाद। 12th किया था उसने। तो ऐसा नहीं है 12th वालों के लिए पीआर डिफ़िकल्ट है, नहीं। आप थोड़ा सा रिसर्च करके आओ क्या यहाँ पे अभी जब अगर आप आ चुके हो ना तो दूसरे पॉइंट्स में ट्राई करो पीएनपी का। तो अभी मैंने भी सोचा था, एक माइंड में आया थोड़ा सा कि हाँ सस्कैचुअन मूव होना है कि नहीं। फिर मैंने मतलब जाने दिया क्योंकि अभी मेरे पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है यहाँ पे। सितंबर अगस्त में मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो वर्क परमिट का मिड मतलब आधा ख़त्म हो चुका है, आधा बाकी है। और फिर यहाँ से नई जगह पे मूव करना, नए जॉब में स्विच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर मैंने स्टडी कंप्लीट किया होता अभी और अभी मेरे पास, तब मैं सोच सकता था कि हाँ मुझे मूव करना चाहिए कि नहीं। तो बेस्ट है कि अगर आपने अभी स्टडी कंप्लीट किया है या अभी आप स्टडी पे हो या आने वाले हो, तो स्टडी ख़त्म होता है तभी डिसाइड कर लो कि आपको जाना कहाँ पे है, राइट। अगर आपको मूव करना है तो तभी मूव कर लो, क्योंकि स्टडी ख़त्म होने के बाद वो वाला टाइम बेस्ट होता है मूव करने के लिए। और हाँ, ये मत सोचना कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, जॉब्स है। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अलग अलग डिफरेंट फील्ड में आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर जॉब्स काफ़ी हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, सीधा आगे सिर्फ वेयर हाउस जो लो स्किल की जॉब्स होती है सीधा उसी में जाते हैं, राइट, ताकि उनको इजीली मिल सके। लेकिन वहाँ पे जॉब्स नहीं है। आप बाकी सेक्टर में आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाएंगे, आपको वो वाले जॉब्स एक्सप्लोर करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकूँ, अपने चैनल पर ला सकूँ, उनका इंटरव्यू लूँ, ताकि सिर्फ आपको मेरा ही नहीं बाकी लोगों के एक्सपीरियंस का भी पता चलेगा।